नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी दोस्तों साइंस के हम टॉप 250 क्वेश्चंस का सुपर फास्ट रिवीजन को करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंतर्गत। अगर साथी आप भारत के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही सभी एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जिस एग्ज़ाम का बात कीजिए। और इसमें जो 250 प्रश्न मिलेंगे कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कम समय में 250 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और बहुत सारे प्रश्न याद भी हो जाएंगे। तो चलिए साथी, बिना समय को देर किए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया गया स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा। स्लाइडेन ने दोस्तों कोशिका सिद्धांत दिया था 1838 में और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था 1839 में। तो हम कह सकते हैं साथी, कोशिका सिद्धांत कब दिया गया? तो 1838-39 बोलिएगा, कोशिका सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होता है? यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को CO बोला जाता है। यह गैस दोस्तों रसोई घर में सबसे अधिक उत्पन्न होती है। तंत्रिका तंत्र को नाश करने वाली गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। कहता ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है? तो उस गैस का नाम है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी को आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। वायुमंडल में अगर हम बात करते हैं तो वायुमंडल में दोस्तों CO2 गैस का प्रतिशत मात्रा कितना होता है वायुमंडलीय में? तो आप बोलिएगा 0.03% के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के किस अंग को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो यकृत को कहा जाता है। यकृत का वजन अगर पूछ लिया जाए तो 1.5 kg बोलिएगा। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? तो हुक के नियम पर यह काम करती है। कहता है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, बनता है। अगला क्वेश्चन कहता अनुवांशिकता के जन्मदाता है? तो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल साहब ने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधा पर, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो हिमांक से नीचे। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमांक से नीचे। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन कहता पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। दोस्तों हीरा का चमकना भी इसी पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है? तो SiO2 और Al2O3 बोल सकते हैं, इसका प्रमुख घटक होता है। अगला क्वेश्चन कहता आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? तो सिरोसा कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? सिरोसा आप बोल सकते हैं, यह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी तरंग की प्रबलता किसके अनुपात में होती है? तो आयाम के वर्ग के अनुपात में यह होता है। आलू क्या है? तना है। आलू क्या है दोस्तों? तना के अंतर्गत आलू आता है। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाता है। यह क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है।
कौन दूध को दही में बदल देता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है, यह एक प्रकार का जीवाणु होता है, यह दूध को दही में बदल देता है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और साथ ही इस सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन कहता कौन सा दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सोलर कुकर में, तब पर भी बोलिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती के रूप में दोस्तों फिर भी बोलिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन का था पानी का हिमांक बिंदु, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिएगा इसका हिमांक बिंदु हो जाता है। उस तत्व की पहचान करें जिसका परमाणु क्रमांक 7 हो, तो उस तत्व को नाइट्रोजन कहा जाता है। अगर वायुमंडल का बात किया जाए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है, 78% होता है। अगर आपको याद है तो बिल्कुल सही याद है। क्वेश्चन कहता है इन्फ्लुएंजा को किस रूप में जाना जाता है? स्वाइन फ्लू के रूप में दोस्तों इन्हें जाना जाता है, स्वाइन फ्लू के रूप में इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का अगर आविष्कारक आपसे पूछ लिया जाए तो रॉबर्ट वाटसन बोल सकते हैं। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। साथ ही ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका प्रसंस्करण पूछा जाए तो sp2 बोलिएगा, इसे काला सीसा के नाम से भी जाना जाता है। पेंसिल में इसका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो नियंत्रण करता है इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का आप बोल सकते हैं हार्मोन होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, इसी को डायबिटीज बोला जाता है। दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। दोस्तों 14 नवंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको याद है तो। क्वेश्चन कहता है रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल साथी इसको कहा जाता है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथेमिया स्थिति बन जाता है। आरबीसी दोस्तों रेड ब्लड कार्पस, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसका कब्रिस्तान किसको कहा जाता है दोस्तों? तो इसका कब्रिस्तान बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान पलिहा या तिल्ली को बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है इसके लिए। कॉकरोच में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो फ्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन कहता है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे माइक्रोवेव साथी इसका सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न कहता है हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम और सूर्य आधारित है। परमाणु बम पूछा जाए तो नाभिकीय विखंडन बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता प्रत्यावर्ती धारा जिसको AC बोला जाता है, कहता को दृष्ट धारा जिसको DC बोला जाता है में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसमें बदलने के लिए। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो आयोडीन जो है यह ठोस रूप में पाया जाता है। कौन रूप में दोस्तों? ठोस रूप में पाया जाता है। कहता बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या होता है? तो तूफान इसका तात्पर्य होता है, तूफान। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? तो अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन। प्रतीक पूछ लिया जाए तो Br। परमाणु क्रमांक दोस्तों 35 होता है। यही अगर यहाँ पर धातु पूछ लेता तो धातु आप क्या बोलते? पारा, जिनको मरकरी बोला जाता है,
याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को साथी कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है तो परम आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर माना जाएगा। प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ल्यूसीमीटर द्वारा भैया जी मापा जाता है। ल्यूसीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 64 बीट तक होता है, 64 बीट तक। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है, बोल सकते पूर्तिरोधी के रूप में। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की? तो सोफिया ने किया था। कौन दोस्तों? सोफिया ने किया था। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सुनहरे चावल में दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए बोल सकते हैं जो रेटिनॉल होता है इसका रासायनिक नाम, और विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी आँख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पीतल किस धातु का मिश्रण होता है? तो तांबा और जास्ता का, यानी कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है दोस्तों। पीतल का बात किया जाता है, इसके लिए आप याद रख सकते हैं ट्रिक, पिताजी याद रख सकते हैं। तो पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक। तो पीतल जो होता है तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस से है तो रेडोन है। कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन दोस्तों। किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? टेक्सोल का प्रयोग कैंसर में किया जाता है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है तो INS अरिहंत दोस्तों, अरिहंत इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ओफ्थेल्मोलॉजी कहा जाता है इसको। मशीन गन का आविष्कार किया गया था जेम्स प्लक द्वारा। मशीन गन का आविष्कार दोस्तों किया गया था। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? आइस क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन कहता थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। सीमेंट की खोज किसने की? जोसेफ आस्पडीन ने सीमेंट का खोज किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। तो प्लाज्मा झिल्ली होता है। आप बोल सकते हैं कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया 1665 में दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है दोस्तों। भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाता है। 28 फरवरी के दिन। वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई? तो डॉक्टर CV रमन बोल सकते हैं। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करता है। कौन करता है? किडनी। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेह कौन सा है? तो ग्रेफाइट बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट, याद रखिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव कथा किस प्रकृति को दर्शाता है? तो कणीय प्रकृति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किससे कहते हैं? ATP को। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एक होता है ADP। ADP का पूर्ण रूप पूछा जाए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है सिलिका होता है। कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन पूछा जाए तो बोलिएगा फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी कहलाता है शैवाल का अध्ययन। और शैवाल का जो कोशिका भित्ति होता है सेलुलोज का बना होता है, और कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। क्वेश्चन कहता कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला रंग प्रदान करता है। गहरा नीला रंग प्रदान करता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले कथा क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं
टाइटेनियम डाइऑक्साइड। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यह प्रक्रिया पूछा जाए तो प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होता है प्लास्टिक से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? केवलर का प्रयोग होता है। किसका दोस्तों? केवलर का प्रयोग होता है। ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। यह जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम होता है। उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरास्मस और क्वाशियरकोर नामक रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। यह रोग अधिकतर बोल सकते हैं जो बच्चों में देखने को मिलता है। शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज माना जाता है। शहद का अगर प्रमुख घटक आपसे पूछा जाए तो पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन होता है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। सूत्र पूछ लिया जाए तो CH4 बोलिएगा। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। कहता अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का बात हो रहा है। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है एसिटिलीन है। इसका सही उत्तर एसिटिलीन हो जाएगा। मलेरिया का रोग कारक क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर माना जाएगा। क्वेश्चन कहता है दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण उपयोग होता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सी है? नीलहरी शैवाल दोस्तों। BGA बोला जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। इसको नीलहरी शैवाल बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुनैन की दवा किस रोग में मददगार होती है? मलेरिया। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है बोल सकते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशयम होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय का बात किया जाए। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन का अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसका सामान्य नाम होता है। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। शेष प्लाज्मा का बात किया जाए तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लेडस्टीनर के द्वारा किया गया था। 1900 ईस्वी में दोस्तों इसका खोज किया गया था। फादर ऑफ टेक्सोनोमी किससे कहते हैं? लिनियस को। कैरोलस लिनियस को बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। सिरके का रासायनिक नाम यहाँ पर साथी सिरका होगा। एसिटिक अम्ल होता है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया बोला जाता है इसको। कहता दही में मुख्य कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध और दही का बात किया जाए तो शरीर में लैक्टिक अम्ल के जमने से ही दोस्तों थकान महसूस होता है। थकान महसूस। लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है C3H6O3। यह आपको लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र हो जाता है। शहतूत का फल है सोरोसिस बोला जाता है इस फल को। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाता है। इसका सही उत्तर माना जाएगा। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? साइट्रिक एसिड बोल सकते हैं। नींबू रस का pH मान पूछा जाए तो 2.4 बोलिएगा। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जेरोंटोलॉजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था यूरिया। यूरिया इसका सही उत्तर माना जाएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? एसोप्रीन का होता है।
यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। गेमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोल सकते हैं। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता होता है दोस्तों। अपमार्जक पूछा जाए तो डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से बनाया जाता है। अगर नायलॉन का हम बात करते हैं तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोआ बोलिएगा। ग्लाइकॉल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? टेरिलिन के निर्माण में किया जाता है इसका प्रयोग। कहता है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है क्रोमैग्नॉन मनुष्य हो जाएगा। गेहूं किस फसल के अंतर्गत आता है? रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, मटर ये सब आता है। कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र याद रखिएगा H2SO4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक के लेखक है थियोफ्रेस्टस हो जाता है। पादप विज्ञान का जनक भी अगर आपसे पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस साहब बोल सकते हैं। विद्युत अपघट्य में अवकरण होता है, कैथोड पर अपकरण होता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है परागकणों का अध्ययन। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों सही उत्तर सर्पेंटोलॉजी हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का बनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता प्रतिकर्षण या विकर्षण बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर माना जाएगा। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, इसको बोला जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन यानी चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित सवाल दोस्तों, यह प्रश्न रिपीट हो गया है। कहता चुंबक खत्म हो जाता है गर्म करने पर या पीटने पर चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है। मैमथ पूर्वज है हाथी का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तो तांबा धातु इसमें मिलाया जाता है, तांबा धातु। लहसुन की अभिलाक्षणी गंध का कारण है सल्फर यौगिक, इसका कारण हो जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम दोस्तों मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से साथी, सही उत्तर हो जाएगा। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त किया जाता है नाइट्रिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सही उत्तर हो जाएगा। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल दोस्तों निष्कासित करते हैं। क्वेश्चन कहता है धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं डीएनए बोला जाता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसको बोला जाता है। क्वेश्चन कहता है कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने में प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एलपीजी के मुख्य अवयव क्या होते हैं? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इत्र की सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? सेरिबरम। अगला क्वेश्चन कहता है तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण होता है। क्वेश्चन का था वर्षा की बूंदे गोलाकार किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण साथी होता है। दूध में विद्यमान सेकेराइड होता है लैक्टोज होता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण हो जाता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। लिटमस अम्ल क्षार का सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन का था ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी परिपथ में। फ्यूज का तार बना होता है
लेड एवं टीन का बना होता है, यानी शीशा एवं टीन का यह बना होता है। टेफ्लॉन में प्रवाहित ऊर्जा होता है विद्युत ऊर्जा। कहता मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी डाउन सिंड्रोम के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल हो जाता है टेलीफोन के आविष्कारक। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम का। कहता कीमोथेरेपी का प्रयोग किसमें किया जाता है? कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी से। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है इसका फुल फॉर्म। डिप्थीरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला प्रभावित होता है इस रोग से। एथलीट फुट रोग किससे होता है? फंगस से होता है एथलीट फुट रोग का अगर हम बात करते हैं तो। HIV की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन कहता है HIV द्वारा कौन रोग होता है? एड्स नामक रोग हो जाता है। कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर 45 डेसिबल सही उत्तर माना जाएगा। सार्स है विषाणु जनित रोग। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर, इसे D से सूचित किया जाता है डायोप्टर होता है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। आपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक होता है हाइग्रोमीटर। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है यह। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे में। भारी जल का सूत्र D2O। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। बर्फ का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सोडा वाटर विलयन है गैस एवं द्रव का विलयन होता है अगर सोडा वाटर का बात करते हैं। ठोसों में उष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है, सही उत्तर 2 सेकंड हो जाएगा। कहता डेस्क टॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का साथ ही प्रयोग किया जाता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका पृथ्वी पर शुतुरमुर्गी अंडे की। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों अंडाणु हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन। कोशिका कहता है का अनुवांशिक पदार्थ होती है DNA। WLL का अर्थ है वायरस लेस इन लोलक लूप दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर कहता टाइम बम का लेखक तकाशी हिरोज, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। बॉयल का नियम लागू होता है नियत ताप पर यह लागू होता है। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। कहता मक्का की पत्तियों का शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है जिंक की कमी। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा रेयॉन हो जाता है। क्या हो जाता है? रेयॉन। जीवाश्मों की आयु ज्ञात किसके द्वारा कहता है की जाती है? रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। जिंक बोल रहे हैं तो दोस्तों सही उत्तर बोल रहे हैं। पौधों का प्रजनन अंग क्या कहलाता है? फूल। वसा में कौन विटामिन घुलनशील होता है? A, D, E और K। और दुइयों विटामिन पानी में घुलनशील B और C। कहता पैडिला किस फसल का कीट है? गन्ना। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है सुक्रोज का बात करते हैं तो। मानव नेत्र की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर माना जाता है। 25 सेंटीमीटर। मानव मस्तिष्क एवं सिर का अध्ययन कहलाता है फ्रेनोलॉजी कहलाता है यह। अगला क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का यह बना होता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार कौन है? आविष्कारक जेम्स हैरिसन दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता थर्मोस्टेट। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला क्वेश्चन, लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से। पित्त का पीएच मान होता है 7.7 माना जाता है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन कहता है भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप। सही उत्तर हो जाएगा। कहता शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय होता है 23 सेकंड। सही उत्तर हो जाएगा 23 सेकंड। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस से दोस्तों। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, इसी को बोला जाता है मायोपिया। याद रखिएगा मायोपिया। अगर दीर्घ दृष्टि दोष पूछा जाए तो दीर्घ दृष्टि दोष को जो दूर किया जाता है उत्तल लेंस से हाइपरमेट्रोपिया नाम होता है दीर्घ दृष्टि दोष का। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग होता है? न्यूट्रॉन का प्रयोग होता है इसमें। तत्व का सबसे छोटा भाग होता है परमाणु। द्रव सोना कहलाता पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को कहा जाता है। कहता इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का। नोवेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन कहलाता है यह। क्वेश्चन कहता है परावैंगनी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? ओजोन परत द्वारा होता है, ओजोन परत द्वारा। क्वेश्चन कहता है वाइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? गुर्दा को यानी किडनी को प्रभावित करता है। पीलिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है पीलिया से। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप माना जाता है। बेवकूफ़ों का सोना किससे कहा जाता है? पायराइट्स को दोस्तों बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। कहता है कच्चों फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कहता है डोलोमाइट किसका अयस्क होता है? कैल्शियम का। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। E बराबर mc² किसने दिया? आइंस्टीन ने दोस्तों यह समीकरण दिया था। कहता प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन कौन किया दोस्तों? प्रतिपादक कौन है? न्यूटन हो जाता है। कहता जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो के द्वारा इसका खोज किया गया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ह्यूगो डिवरीज के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे का चयन किया था, मटर के पौधे का। मेढक के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है मेढक के हृदय में। कहता इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों द्वारा, बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? दुबई में दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सफ़ेद प्लेग किससे कहते? टीबी को बोला जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है जीव विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? सफ़ेद। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क के द्वारा समझाया गया। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में साथी किया जाता है। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? नाइक्रोम का तार। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को साथी बोला जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है।
मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। कितना? 63 बोलिएगा। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 8 गो। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी दोस्तों, सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है तो म्यू बराबर sin I बटा sin R बोल सकते, इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? तो दोस्तों कान की होती है, अस्टेविज नाम है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और फीमर जो है यह होता है आपको जांग की हड्डी होता है, फीमर का बात करते हैं। तो कहता अस्टाच में किस सेल का प्रयोग होता है? शुष्क सेल का। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम मस्तिष्क का वजन होता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट आप बोल सकते हैं, सही उत्तर माना जाएगा। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट धड़कता है मनुष्य का हृदय, साथी पूछा जाए तो। क्वेश्चन का था इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। इमली और अंगूर में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप टार्टरिक अम्ल बोलिएगा। कथा शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल बोलिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथा मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है तो केलोलॉजी कहलाता है। साथ ही हम बहुत ही कम समय में आपको 251 साथी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न का रिवीजन करवा दिए। सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं साथी, तो अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।